हेलो माय प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ बिल्कुल आप ठीक हो। आप लगातार जो है वीडियो को स्किप करके देख तो रहे हैं और हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं कि मात्र 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो होती है, आप उसको स्किप ना करें बेटे। एक बार आप बस सुन लेंगे, सुनी हुई चीज़ जो है बहुत जल्दी आपको महफूज याद होती है, तो आप उसको जो है डिले ना करें। घंटों आप जो है वीडियो देखते रहते हैं, इसके बाद भी जो है आप उसको सही तरीके से देखते नहीं हैं। जो आपके फ्यूचर को जो बदलने वाली चीज़ है उसको आप देख नहीं रहे हैं, और जो फ्यूचर को नहीं बदलने वाली चीज़ है उसको आप लगातार देख रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जो भी हम आपको न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं वो आप जो है लगातार करते रहिए। मैंने आपको बताया था कि जितने भी सवाल हम करा रहे हैं, जो भी हम आपको लिखा रहे हैं, उससे एक भी वर्ड बाहर को नहीं जाना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप जो है हम जो पढ़ा रहे हैं उसको लगातार अपनी कॉपी पर नोट करते रहिए, लेकिन वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखिए। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप अपने साथियों को, अगर गर्ल्स देख रही हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें इसके लिए। तो आगे हम जो है आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं, और हमारे चैनल का नाम बिल्कुल ना भूलें, फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। तो न्यूमेरिकल जो हम आपको बता रहे थे, हमने कल आपको उत्तल लेंस से संबंधित और अवतल लेंस से संबंधित जो है न्यूमेरिकल्स बताए थे, और आज हम क्या करेंगे, लेंस की क्षमता से संबंधित कुछ सवाल बताएंगे, जिसमें क्या एक से ज़्यादा क्षमताएँ होती हैं, और हम ये भी बताएंगे कि हमें किस तरह से ये पता होना चाहिए कि लेंस किस नेचर का है। ये पेपर में आता है कि अगर किसी भी लेंस की जो क्षमता है +5D है, यानी 5 डायोप्टर है, तो वो लेंस किस प्रकृति का होगा। तो ये बात हम आपको अभी बताएंगे, तो ध्यान से इसको समझें और अपनी कॉपी पर ये सवाल जरूर जो लिखें। लिखा है इसमें, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर यानी कि D कह सकते हो आप, कितनी है 2D, माइनस का 2D है। लेंस किस प्रकार का होगा, इसकी फोकस दूरी भी ज्ञात कीजिए। लेंस किस प्रकार का होगा, इसकी प्रकृति बताइए, इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी भी ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप लिख लें अपनी कॉपी पर, और फिर हम आपको ये बताते हैं क्या क्या कंडीशंस में दे रखी। देखो, बहुत आसान सवाल है। एक लेंस की क्षमता दे रखी है -2 डायोप्टर या -2D। लेंस किस प्रकार का होगा, यानी कि ये बताना है कि लेंस उत्तल है या अवतल है। इसकी फोकस दूरी भी ज्ञात करनी, F भी ज्ञात करना है। तो लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। सोल्यूशन क्या होगा हल इसका, लेंस क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये दिया है -2 डायोप्टर यानी D, और फोकस दूरी क्या होती है F निकालना। अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है तो 1/F लगा दीजिए, और मीटर में निकालना है तो आप जो 100/F निकाल दीजिए, जैसी आपको बचे। तो देखिए P बराबर क्या होता है 100/F, जब F सेंटीमीटर में निकालनी है तब F का मान निकालना, तो इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले जाइए, तो 100/P। अब P की वैल्यू रख दो, यहाँ कितनी है, P की वैल्यू है -2D,
डी नहीं रखा जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 50 आ जाएगा, लेकिन माइनस भी लगाना होगा। F बराबर माइनस का 50 सेंटीमीटर। अगर 100 रखेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर में निकालना होता तो 1/F यहाँ रखना होगा। तो अब आप देखिए यहाँ से जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव आ रही है। हमने आपको बताया था कि अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, उनकी फोकस दूरी अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो लेंस क्या है, अवतल है। अगर प्लस आती तो उत्तल होता। यही बात पूछ रहे हैं कि किस प्रकार का लेंस होगा, तो हम बता देंगे कैसा होगा, ये अवतल लेंस होगा। कौन सा, अवतल लेंस। ठीक, इसकी फोकस दूरी हमने याद कर ली। ठीक हो गया, ये सवाल आप लिख लें अपनी कॉपी पर। अब जो सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी गया है कई बार, और वो हम आपको बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लें। आप अभी जो है अपने करियर के प्रति लापरवाह हैं। अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं तो मार्क्स आपको बहुत अच्छे आएंगे। 10th का बच्चा जो है वो थोड़ा सा लापरवाह होता है, क्योंकि उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। जो बच्चे सीरियस होते हैं वही टॉप करते हैं, और कोशिश अगर सारे करें तो सारे हो सकते हैं टॉप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें, प्लस 2.5D प्लस 2.5D तथा माइनस 2.5D, यानी कि नहीं, यहाँ पर माइनस 0.5D क्षमता वाले दो पतले लेंस, क्षमता वाले दो पतले लेंस, पतले लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, यानी कि पास पास रखे हुए, संपर्क में रखे जाते हैं। लेंस संयोग की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस संयोग की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और लेंस प्रकृति भी बताइए, लेंस प्रकृति भी बताइए। ठीक हो गया। इस सवाल को आप लिखें अपनी कॉपी पर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, ये 2027 में आना ही आना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये लिख दिया हमने तो आएगा। सवाल पढ़ते हैं, प्लस 2.5D डायरेक्टर और माइनस 0.5 डायरेक्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंस संयोग की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और लेंस प्रकृति भी बताइए। तो जो क्षमताएं दे रखी है, एक से ज़्यादा जब क्षमता दे रखी होती है तो उसे हम P1 P2 लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए P1 बराबर क्या हो जाएगा, 2.5, प्लस चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ। दूसरा P2 बराबर आपको दिया है माइनस का 0.5, ठीक, D। अब कहते हैं संपर्क में रखे जाते हैं, जब पास पास रखे जाएंगे तो उनकी क्षमताएं भी जुड़ जाएंगी। अर्थात लेंस संयोग का मतलब पास पास रखना, जोड़ना। तो संयोग की क्षमता, लेंस संयोग की क्षमता, लेंस संयोग की क्षमता ये P हो जाएगा, P1 प्लस P2। अगर मान लीजिए एक लेंस और भी होता क्षमता तो P3 हो जाता है यहाँ से, ठीक है।
एक से ज़्यादा ही क्षमताएँ हैं तो उन्हें जोड़ लीजिए। 2.5 है प्लस माइनस 0.5, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो गया। तो घटाने के बाद ये आपका आएगा माइनस का 2.0 यानी कि 2 आएगा, अर्थात जो कुल क्षमता आपकी आ गई संयोग की वो -2D आ गई। अब आप देख रहे हैं इसकी क्षमता कैसी है, माइनस की है। क्षमता माइनस की हो या फोकस दूरी माइनस को हो, तो इसका मतलब ये लेंस जो संयोग बन रहा है ये आपका अवतल लेंस जैसा काम करेगा। इसके जैसा अवतल लेंस जैसा ही काम करेगा, चाहे क्षमता माइनस की हो चाहे फोकस दूरी माइनस की हो। ठीक बात। अब निकालना है आपको फोकस दूरी। जब क्षमता आपके पास आ गई तो संयोग की फोकस दूरी भी निकल जाएगी। संयोग की फोकस दूरी हमेशा संयोग की क्षमता से निकलती है। तो फोकस दूरी का क्या लगाएंगे सूत्र, हम जानते हैं P बराबर 100 क्या होता है, F होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो गया आपका 100/P। ये हमारा पीछे 100 में P का मान है -2, भाग दे देंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा -50। तो जो F बराबर है वो -50 सेंटीमीटर आ गया। ये देख लीजिए आप, कितना आसान सवाल है और आप इसे कर सकते हो आराम से। इसके स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिखें इसे सही तरीके से। शायद आपने लिख लिया होगा। अब हम क्षमता से संबंधित एक सवाल और बता करके आपकी बात खत्म करते हैं। कल आपको फिर हम और न्यूमेरिकल बताएंगे बहुत अच्छे वाले। देख लिया होगा आपने सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको अभी बार बार कहते हैं इंपॉर्टेंट, इतने क्वेश्चन करा रहे हैं तो सारे इंपॉर्टेंट है ही। अगला प्रश्न, किसी लेंस की क्षमता +5D है, लेंस की प्रकृति बताइए। एक नंबर पूछते हैं, लेंस की प्रकृति बताइए, केवल ऐसे। तो हमने आपको बताया था लेंस की क्षमता और जो है फोकस दूरी, क्षमता प्लस की है तो फोकस दूरी भी प्लस की, इसका मतलब। और आपको पता है प्लस की जो फोकस दूरी होती है या क्षमता होती है वो आपकी उत्तल लेंस की होती है। तो लेंस किस प्रकार, प्रकृति का मतलब ये हुआ किस प्रकार का लेंस है वो। तो उत्तर में क्या आएगा, लेंस की
प्रकृति कैसी होगी, उत्तल होगी, अर्थात वो उत्तल लेंस होगा। इतनी बात आप अगर बता देंगे तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो। और आगे इस तरह लगातार जो है वीडियो को बिना स्किप करते हुए आप देखते रहें।